भक्त लोग काफ़ी नए हैं, उन्होंने कल क्वेरीज भी डाली थी कि किस तरह माला पे एक बारी वो विधि बता दी जाए, किस तरह माला पे करना है। तो माला, ये जो माली हमारी माला है, ये इसे सुमेरु मन का कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 108 मन के होते हैं। जो 108 है वो बड़ा ही एक ऑस्पिशियस मतलब कि नंबर माना जाता है हमारे शास्त्रों में। देखिए हमारे 108 उपनिषद हैं, भगवान की प्रमुख 108 रानियाँ थी, उसमें से 8 रानियाँ प्रमुख थी, तो 108 ऑस्पिशियस माना जाता है। तो 108 बारी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो एक माला काउंट होता है। तो हमने ये वाली उंगली यूज़ नहीं करती क्योंकि ये उंगली अशुद्ध मानी जाती है। ये उंगली अशुद्ध मानी जाती है कि ये क्या कहते हैं, हम दोष देखने में देखते हैं, तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, तो ये उंगली अशुद्ध मानी जाती है। इससे उंगली को, माला को टच नहीं करते। ये उंगली पर हमने माला करनी है, ये वाली उंगली पर माला करनी है। तो एक बारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बारी हो गया। फिर ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे घुमा घुमा के जब ये माला इधर पहुंच गई वापस सुमेरु मंत्र से, तो इसे हम क्रॉस नहीं करते, फिर इसे पलट के फिर इधर से ऐसे शुरू कर देते हैं। फिर जब ये ऐसे कर करके वापस आ गई, यहाँ पर माला आ गई सुमेरु मनके पे, फिर हमने इसे क्रॉस नहीं करना, फिर इसे ऐसे पलट लेना माला को, और फिर ऐसे दोबारा माला करनी शुरू हो जाते हैं। ऐसे दोबारा माला, ये जो माला है इसे हम इस बीड बैग में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण माला नहीं है, ये हमारा टूल है भगवान हमें भव सागर से पार कराने का। तो इसमें एक यहाँ पे होल होता है जहाँ से हम ये उंगली बाहर निकाल सकते हैं। ये जो होती है इसे साक्षी माला कहते हैं। ये माला काउंट करने के काम आती है कि आपने कितनी माला कर ली। जब एक माला होती है, साक्षी माला के भी 20 मन के होते हैं, इसमें 20 मन के होते हैं, 20 मन के होते हैं साक्षी माला में। इसमें 16 मन के एक साइड पे कर लेने हैं और 4 मन के एक साइड पे कर लेने हैं। जब ये साक्षी माला जिस तरह इस तरह बांधनी है, इसमें 4 मन के एक साइड पे कर लेने हैं, 16 मन के एक साइड पे कर लेने हैं। 16 मन के किसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम जब भी साक्षी माला होती है नंबर ऑफ माला काउंट करने के लिए, जैसे हमने एक माला कर ली तो एक माला को हमने आगे बढ़ा लिया, इस तरह दूसरी माला कर ली, दूसरी माला को हमने आगे बढ़ा लिया। इस तरह ये काउंट करने के काम आते हैं कि हमने कितनी माला कर ली। और जो ये 4 मन के हैं, जैसे किसी भक्त ने 64 माला करनी हो तो वो एक 16 माला कंप्लीट होने पर ये एक मनके को आगे कर दे, इस तरह बाकी 16 माला कंप्लीट होगा दूसरे मनके को आगे कर दे, तीसरे 16 माला कंप्लीट होगा तीसरे मनके को चौथे पे चौथे में करने को, तो 64 बारी इस तरह वो माला का जाप कर सकता है। तो इस तरह ये जो है, ये जो माला की जाती है। माला करने से पहले हमने जय श्री कृष्णा चैतन्य पंच तत्व मंत्र से कहते हैं पंच, इसमें 5 तत्व के बारे में बोला गया है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसमें पंच तत्व जो है हमारे 5 तत्व, उनके बारे में बोला गया है। जय श्री कृष्णा चैतन्य चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंदा नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत अद्वैताचार्य तीसरे, गदाधर श्री गदाधर पंडित जो थे, जो राधा रानी का स्वरूप माने जाते हैं, श्रीवास आंगन जिनके घर पे से सारे ये संकीर्तन करते थे, आदि गौर भक्त वृंद। गौर मतलब कि गौरांग महाप्रभु को कहा जाता है गौर भक्त वृंद। इतने सारे भक्त वृंद हैं, उनको पहले नमस्कार किया जाता है, आह्वान किया जाता है। ये जो मंत्र है ये किस लिए होता है? ये मंत्र जो होता है ये हम जो माला करने के टाइम पर जो हमसे अपराध होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। जिस तरह हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय जो हमसे अपराध हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता, इधर उधर मन इधर उधर भागता है, ये उससे अपराधों से हमें रक्षा करता है। और दूसरा हमें एम्पावर करता है। हम चैतन्य महाप्रभु को पहले प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा हूँ, कृपा मुझे मतलब कि शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन को कंट्रोल करके इस महामंत्र में स्थित कर सकूं, इस महामंत्र में स्थित कर सकूं, और जो मेरे को इसमें आनंद आए, टेस्ट आए, इसमें रुचि मेरी जागृत हो इस हरे कृष्ण महामंत्र में। तो इसलिए हम पहले ये हरे पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उसके बाद हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप स्टार्ट करते हैं। और माला करने की सही विधि हम रोज डिस्कस करते हैं। माला करने की कोई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इधर कमेंट्स में लिख सकते हैं, अभी माला से रिलेटेड हम उसे टैकल कर लेंगे। और माला करने की जो सही विधि है वो यही है कि अपने मन को मतलब कि मन इसमें स्थिर करके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने बोले हुए शब्दों को सुनना। अगर हम अपने बोले हुए शब्दों को सुनेंगे तो उससे क्या होगा, उससे अपना मन हमारा अपने आप इधर लगता रहेगा।
प्रभुपाद जी से जब डिसाइपल्स कहते थे कि हमारा मन इधर नहीं लगता, प्रभुपाद जी कहते थे कि मन को इधर लगाने की किसी ने कहा ही नहीं गया, तुम केवल अपने बोले हुए शब्दों को सुनते जाओ। अगर तुम्हारे मतलब कि तुम अपने बोले हुए शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनोगे, अपने आप ही तुम्हारा मन इधर स्थित हो जाएगा। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है। हम काफ़ी बारी क्या करते हैं, माला तो 16-16 करते हैं, लेकिन उसे सही विधि से नहीं करते, तो वो सही रिजल्ट नहीं दे पाते। भगवान का नाम अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है कि किसी तरह भी लिया जाए कल्याणकारी ही है। लेकिन हम सब भक्तों का यही प्रयास होता है कि हमारे कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, भगवान के प्रति रुचि जागृत हो हरि नाम लेने से, और वो तभी होगा अगर हम इसे सही तरीके से लेंगे। तो सही यही अपने बोले हुए शब्दों को सही तरीके से सुनना, एक एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसे अपने कानों से सुनना। भक्त लोग पूछते हैं कि अगर हम आंखें बंद कर सकते हैं, ये हमने डिसाइड करना है। वैसे आंखें बंद करके बाहर की इंद्रियों से हम थोड़ा मतलब कि टूट जाता है संपर्क, लेकिन मन की इंद्रिया जो है, मन अंदर उधर घूमता रहता है। तो ये हमने डिसाइड करना है। अगर हम भगवान के विग्रह के सामने बैठे हैं, कितनी बारी होता है कि आंखें बंद करके नींद आ जाती है, जब सुबह सुबह आंखें बंद करते हैं तो फिर धीरे धीरे झोंक आने शुरू हो जाती है। तो वी आर द बेस्ट जज कि हमने किस तरह, बल्कि मेन पर्पस हमारा ये है कि हमारा इसमें मन लगना चाहिए, हमारा मन लगना चाहिए, हमें इसमें टेस्ट आना चाहिए, और हमें जो अपने बोले हुए शब्द सुनने चाहिए। अब ये देखना है, हमने देखना है कि भाई आंखें बंद करके ये हो रहा है। अगर हमें कोई अराउंड हमारे ज़्यादा कुछ एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसी हैं कि नहीं, अगर बार बार ध्यान उधर जा रहा है तो फिर हम आंखें बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर सुबह सुबह का समय है जब हमें नींद आ रही है, कि ऐसे लग रहा है कि आंखें अगर मैं बंद करूंगा तो नींद आ रही है, झोंके आ रही है, तो हम आंखें खोल के भगवान के विग्रह के सामने बैठ सकते हैं। तो ऐसे मतलब कि कुछ ये सारी रिकमेंडेशन है हमारे आचार्यों द्वारा, जो बड़ी ही पावरफुल है, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से और उन्होंने अपने ज्ञान से, उन्होंने अपनी शक्ति से जो बताई है कि अगर हम सुबह सुबह माला कर लें तो वो सबसे ज़्यादा एक पावरफुल है, क्योंकि वो भगवान से हमारा बहुत जल्दी संपर्क हो जाता है। सारा दिन जो माला करते हैं हम दोपहर को कर लेंगे या रात को कर लेंगे, वो इतना ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है। हमें ये लगता है कि भाई हम रात को माला कर लेंगे या दोपहर को माला कर लेंगे, अभी मैं अपना कार्य कर लेता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे सिचुएशन टूट जाएंगी, क्योंकि दोपहर को, रात को तामसिक और मतलब कि रासिक समय हो जाता है, और वो जो समय है ना, वो फिर बहुत हमें कंट्रोल करता है। वो समय हमें इतना प्रभाव डालता है कि हमसे सही तरीके से माला हो नहीं पाते। इस कारण सब जो जितने भी स्पिरिचुअलिस्टिक हैं, जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, वो सुबह जल्दी उठने का प्रावधान बताते हैं कि सुबह 3:30 बजे 4 बजे उठ के आप अपनी सबसे पहले माला कंप्लीट कीजिए। हाँ, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अलग केस है, लेकिन सुबह सुबह जितनी जल्दी माला हो जाए वो उतना ही मतलब कि बेस्ट है। सुबह सुबह माला हो जाए वही सही मायने में चैंटिंग है, बाकी सारा दिन सिर्फ काउंटिंग होती है। और थोड़े दिन तो हमें लगेगा कि हाँ, मैं काफ़ी भक्त लोग ऐसे नियम बताते हैं, मैं 4 माला खाने से पहले करूँगा, लंच से 4 माला खाने, रात को डिनर से पहले करूँगा, लेकिन वो थोड़ी देर ही चलता है, क्योंकि कोई ना कोई काम अड़ जाता है। जब तक हम इसे प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे ना, इसका टाइम फिक्स नहीं करेंगे माला का, कि मैंने सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक माला करनी है। आप देखिए, अगर आप जिम भी जाते हैं, अगर आपका डेली का कोई रूटीन नहीं है कि जब मर्जी जिम चले जाएं, तो वो धीरे धीरे जिम क्या होता है, छूटना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने नियम बनाया हुआ है कि सबसे पहले उठ के मैंने मतलब कि जिम जाना है, 6 बजे जिम जाना है, उसके बाद ही मैंने सारे कार्य करने हैं, या मॉर्निंग वॉक के लिए भी अगर आपने कोई नियम बनाया तो वो लॉन्ग टर्म चल सकती है, नहीं तो वो शॉर्ट टर्म ही चलेगी। अगर आप कहते हैं कि मैं सैर करनी है डेली, कभी दोपहर को चले गए, कभी रात को चले गए, कभी सुबह चले गए, तो वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, थोड़े दिनों बाद वो अपने बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते जाते पूरे नियम से, तो फिर वो लॉन्ग टर्म चलती रहती है। और कितने लोग ऐसे हैं जो कितने कितने सालों से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो वो क्यों चल पा रही है? क्योंकि सुबह का समय सात्विक होता है, और जो ये आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ डिसिप्लिन मांगती है ना, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ मतलब कि समय बहुत ज़्यादा मतलब कि अनुकूल होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया समय होता है। तो इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ के अपनी माला कंप्लीट कीजिए सबसे पहले, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक सारे टास्क हमारे ना लटके रह जाएंगे। ये टास्क हमें शील्डिंग दे देगा, भगवान की कृपा ना हमारे अराउंड एक कवच सा बना देगा कि ठीक है, आज इसने 16 माला की हुई है, ये हमारे अराउंड एक कवच सा बन जाएगा, जो हमारी सारा दिन शील्डिंग करेगा, हमें माया से शील्ड करेगा, हमारे जो है मंगलता प्रदान करेगा। बाय कुबाय अनक अलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, 10 दिशाओं से मंगल करेगा, चाहे बाय कुबाय, चाहे जिस तरह प्रेम से या फिर घृणा से, जिसी तरह भी नाम लिया जाए, आलस से नाम लिया जाए। तो ये माला करने की सारी विधि है।
हाँ, पंच तत्व मंत्र बोलना है, उसके बाद माला कंप्लीट करनी है, और कम से कम मतलब कि 4 माला से तो नियम अपना स्टार्टिंग करिए, और एक नियम पकड़ के रखिए कि 4 मैंने करनी है। ये नहीं कि कभी मैंने 16 कर ली, कभी 12 कर ली और अगले दिन 0 कर ली। एक संकल्प लीजिए, संकल्प कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ही अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिना संकल्प के कभी बात नहीं बढ़ेगी। एक ना एक तो हमें बेस बना के चलना पड़ेगा ही। रोटियां भी खाते हैं तो चपाती भी खाते हैं कि चलो जी मैं 2 चपातियाँ खाता हूँ, मैं 3 चपातियाँ खाता हूँ, जिस दिन भूख ज़्यादा हुई चलो उस दिन ज़्यादा खा लिए। लेकिन इस तरह नहीं होते कि हम मिनिमम कुछ तो रखते हैं। इसलिए कोई ना कोई संकल्प लीजिए कि मिनिमम मैंने इतनी चैंटिंग करनी। जब तक हमारी चैंटिंग नहीं स्टार्ट होगी तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन नहीं स्टार्ट होगा। प्रभुपाद जी कहते थे 99% ऑफ योर डिवोशनल, कोई 2% नहीं है, 4% नहीं, 10% नहीं, 50% नहीं, 99% ऑफ योर डिवोशनल, मतलब कि योर डिवोशनल डिपेंड्स अपॉन योर चैंटिंग, डिवोशनल लाइफ डिपेंड्स अपॉन योर चैंटिंग। अगर हमारी चैंटिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो ये मतलब कि आगे हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जितनी ये फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं ये तभी मतलब कि हमें समझ आ पाएगी अगर हमारा जो जप है वो एक संख्या पूर्वक सही तरीके से हो पा रहा है। अगर वो नहीं हो पा रहा, अगर संख्या पूर्वक सही तरीके से हम जितने मर्जी हाथ पैर मार लें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये धीरे धीरे ना ये चीज़ें दिमाग से निकलनी शुरू हो जाएंगी। इस कारण जो सबसे ज़्यादा पहला हमारा इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का वो है चैंटिंग। सबसे ज़्यादा अपनी चैंटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है किसी तरह कि सुबह उठ के हमारी सबसे पहले चैंटिंग हो जाए, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी काम मतलब कि सेकेंडरी है।